गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्वांटम नंबर्स स्टार्ट किए थे, बराबर, और उसके अंदर हमने दो क्वांटम नंबर कंप्लीट किए थे। फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड द सेकंड वन इज़ एजीमुथल और वी कैन से दैट एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। द थर्ड वन इज़ मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बराबर। ये क्वांटम नंबर उतना ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर जो है वो हमें इंफॉर्मेशन देगा अबाउट स्पाशियल ओरिएंटेशंस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, स्पाशियल का मतलब हो जाएगा थ्री डायमेंशनल 3D स्ट्रक्चर, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। 3D स्ट्रक्चर, बराबर। 3D स्ट्रक्चर, स्पाशियल ओरिएंटेशंस ऑफ द ऑर्बिटल विद द यूज ऑफ, किसकी मदद से, तो कोऑर्डिनेशन एक्सिस की मदद से। कोऑर्डिनेशन एक्सिस की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं, बराबर। और एक्चुअली वो कैसे किया जाता है, विद द यूज़ ऑफ साई स्क्वायर। साई स्क्वायर हमें क्या इंफॉर्मेशन देगा अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। सो कोऑर्डिनेशन एक्सिस पे हम लोग डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए, कोऑर्डिनेशन एक्सिस पे डिफरेंट ऑर्बिटल के लिए साई स्क्वायर की वैल्यू की मदद से हम लोग 3D स्ट्रक्चर ऑर्बिटल्स के डिफाइन कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे, स्पाशियल ओरिएंटेशंस। ओके, तो उसका एक फॉर्मूला है कि पॉसिबल ओरिएंटेशंस, उसका फॉर्मूला है 12+1, 12+1। ओके, एंड ये जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, तो अबाउट द सब ऑर्बिटल्स, अबाउट सब ऑर्बिटल्स। ओके, चलो, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बोल देते हैं कि हमारे पास L की वैल्यू है एंड उसके साथ साथ उसका ऑर्बिटल भी है, बराबर। एंड ऑर्बिटल के साथ हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वैल्यू किसकी, 12+1 की वैल्यू, बराबर, जो एक्चुअली क्या है, पॉसिबल ओरिएंटेशंस है। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं पॉसिबल ओरिएंटेशंस, डेट मीन्स ML भी इसको बोल सकते हैं, बराबर। चलो, तो अब L 0 लेते हैं तो उसके लिए ऑर्बिटल कौन सी हो जाएगी, S हो जाएगी, बराबर। यहाँ पे सब ऑर्बिटल्स एक टॉपिक डाल देते हैं, एक क्लॉज, सब ऑर्बिटल्स। ओके, चलो, तो 12+1 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी, L = 0, तो 2 × 0 = 0, तो 1 हो जाएगी, बराबर। पॉसिबल ओरिएंटेशंस कितने आए, एक। सब ऑर्बिटल भी उसके हिसाब से कितनी होगी, एक ही होगी, और उसको S ही नाम दिया गया है। S ऑर्बिटल की सब ऑर्बिटल को भी S ही नाम दिया गया है, एक्चुअली एक ही है, उसमें कोई भी सब ऑर्बिटल है नहीं। चलो, L = 1 लेते हैं तो कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा, P ऑर्बिटल। सो 12+1, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 3। तो P ऑर्बिटल के 3 ओरिएंटेशंस देखने को मिलते हैं, दैट मीन्स 3 सब ऑर्बिटल्स देखने को मिलेगी। अभी आप नाम याद रखो,
जिसका नाम है एक px, py एंड pz। ओके, ऐसे 3 ऑर्बिटल्स देखने को मिलते हैं। चलो सेकंड l इज इक्वल टू 2 लेते हैं तो ऑर्बिटल हो जाएगी d। 12 + 1 2 × 2 4 + 1 मतलब 5 ओरिएंटेशंस हो जाएंगे। एंड इसके 5 जो सब ऑर्बिटल्स है इसके नाम कुछ इस तरीके से हैं, dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ओके, चलो n इज इक्वल टू 3 लेते हैं, l इज इक्वल टू 3 तो f ऑर्बिटल हो जाती है और उसके टोटल 7 ओरिएंटेशंस देखने को मिलेंगे, बराबर। उसके सब ऑर्बिटल्स के नाम नहीं दिए गए हैं, बराबर। 7 सब ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं 7 सब ऑर्बिटल्स, इसको नाम नहीं दिए गए हैं। कॉम्प्लेक्स है, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये भी हम लोग सीखेंगे कि नाम कैसे आए, बराबर। तो बेसिकली हमें इससे इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी कि सब ऑर्बिटल्स के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ओके, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ml की वैल्यू के ऊपर से कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स की सब ऑर्बिटल्स होती है, बराबर। डिफरेंट ऑर्बिटल्स की सब ऑर्बिटल्स होती है और जो उसका आंसर है, बराबर, उसका आंसर हम लोग निकाल देते हैं कि उसकी वैल्यू ml की वैल्यू कैसी होती है। तो आपको याद रखना है ml की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, +1 +2 to -1 -2। ओके, स्टार्ट कहाँ से होगी तो 0 से स्टार्ट होगी। इतना आपको याद रखना है ml की वैल्यू। ओके, चलो, तो अगर हमें ml की वैल्यू लिखनी है किसके लिए, यहाँ पे हम लोग फिर से डिफाइन कर लेते हैं कि ऑर्बिटल्स एंड ml। ओके, तो s ऑर्बिटल है, उसके लिए एक ही सब ऑर्बिटल होगा एंड उसका आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि ml की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए 0 होगी, बराबर। या तो फिर यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ मैं, आंसर क्या होगा उसका 0 होगा, बराबर। जैसे आपको दिखाया वैसे ही। चलो p ऑर्बिटल लेते हैं तो उसके 3 टाइप है, px, py, pz। ओके, तो उसके लिए ml की वैल्यू 3 होगी, 0 +1 एंड यहाँ पे -1, बराबर। सेम वे चलो d ऑर्बिटल लेते हैं तो dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। ओके, तो बीच में क्या होगा 0, इसकी +1 +2
-1 -2। ओके, सेम वे f ऑर्बिटल, बट f के 7 सब ऑर्बिटल हैं, उसके नाम तो नहीं दिए गए हैं। ओके, तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं कि -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे 7 ml की वैल्यू होगी। बराबर, बहुत ही सिंपल है ये मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। ओके, तो इससे हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिली सब ऑर्बिटल्स के बारे में, कि s ऑर्बिटल की एक ही ऑर्बिटल है सब ऑर्बिटल, p की 3 सब ऑर्बिटल है, d की 5 सब ऑर्बिटल है एंड f की टोटल 7 सब ऑर्बिटल्स है। ओके, चलो, तो मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर कंप्लीट हुआ। लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। लास्ट वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, उसका सिंबल है S। तो एक्चुअली ये डिफ़ाइन करने की ज़रूरत कैसे पड़ी, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़ीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, बट कुछ परेशानियां आ रही थी। स्पिन क्वांटम नंबर को डिफ़ाइन इसलिए किया गया क्योंकि एटम में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो क्या है, ऑलमोस्ट मतलब सेम टू सेम, जैसे सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ ले लो या कोई भी प्लैनेट ले लो कि जो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है एंड अपनी एक एक्सिस पे भी वो रिवॉल्व कर रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है एंड वो अपनी एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है। तो उसके लिए स्पिन क्वांटम नंबर डिफ़ाइन किया गया एंड उसके टोटल 2 पार्ट हमें मिले। बराबर, एक को क्या बोला गया, अप स्पिन बोला गया, अप स्पिन, एंड दूसरे को डाउन स्पिन। आपको इतना ही याद रखना है, डाउन स्पिन। अप स्पिन को कैसे डिफाइन करते हैं, तो ऊपर की ओर एरो करके, एंड डाउन स्पिन वैसे ही नीचे की ओर एरो करके। ओके, उसकी वैल्यू अप स्पिन की +1/2 है एंड डाउन स्पिन की वैल्यू -1/2 है। ओके, ये आपको याद रखना है स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर उसकी वैल्यू एंड अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे आपके 4 क्वांटम नंबर्स कंप्लीट हुए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, उसके शेप एंड एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।